देश में कोरोना के हालात संभालने की कमान अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना को लेकर ढिलाई नहीं बरतने की अपील की। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन का काम करीब आखिरी दौर में है, लेकिन वैक्सीन की कीमत कितनी होगी और वैक्सीन का डोज कितना होगा, ये अभी तय नहीं है। पीएम मोदी ने आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि वैक्सीन को लेकर राज्यों से चर्चा चल रही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी कुछ भी चर्चाएं हुई हैं। एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है। हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा, फिल्म का हिस्सा है। लेकिन फिर भी काफी चित्र स्पष्ट हुआ है। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती जान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फैटेलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। कोरोना और उसके वैक्सीन के वितरण पर पीएम के साथ बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी मांगें रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 नवंबर को 8,600 मामले आए थे, लेकिन अब वो कम हो रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के कोरोना की तीसरी लहर के पीछे प्रदूषण को जिम्मेदार बताया। केजरीवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया, जिससे कोरोना के कम होते मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। इसलिए केंद्र कुछ ऐसे उपाय करे जिससे पराली से होने वाले प्रदूषण से निजात पाई जा सके। साथ ही केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए अतिरिक्त 1000 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाए। कोरोना के मोर्चे पर एक अच्छी खबर और आई। आज देश भर में कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में कमी आई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,975 नए मामले सामने आए, जबकि 480 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में ही 42,314 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी चले गए। देश भर में कोरोना के कुल मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि 86 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक तरफ जहां देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, वहीं दिल्ली का बुरा है। कोरोना वायरस के मामले कम होने का यहां नाम ही नहीं ले रहे। पिछले कई दिनों से 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,454 नए मामले सामने आए और 121 लोगों की जान गई। इसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,512 तक पहुंच गई है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि देश में आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत अलग अलग है। कहीं पर ये 800 में टेस्ट हो रहा है तो कहीं पर 2800 रुपए में। टेस्ट लैब लोगों को लूट रहे हैं, लिहाजा आरटी-पीसीआर टेस्ट की पूरे देश में कीमत 400 रुपए होनी चाहिए। इससे लोगों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है। कोरोना संकट में जी ग्रुप ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। यूपी सरकार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 एम्बुलेंस सौंपी है और साथ ही 5000 पीपीई किट्स भी डोनेट किए हैं। सीएम योगी ने इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य में जो सहयोग जी समूह ने दिया है, इससे हम हृदय से आभारी हैं। कोविड-19 की लड़ाई को प्रदेश ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है। चीन पर मोदी सरकार ने एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए मोदी सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला किया है। सरकार ने अलीबाबा वर्कबेंच, अली पे कैशियर, डिलीवरी ऐप लाल मूव इंडिया, स्नैक वीडियो जैसे ऐप को बैन करने का निर्णय लिया है। बैन किए गए ऐप्स में कुछ पुराने ऐप्स हैं, लेकिन ज्यादातर ऐप्स ऐसे हैं जो सपोर्टिव ऐप के तौर पर काम करते हैं। अलीबाबा के कुछ ऐप्स पहले भी बैन किए गए थे, लेकिन इस बार भी अलीबाबा के कुछ सपोर्टिंग ऐप्स को बैन किया गया है।
महाराष्ट्र शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी मुंबई और ठाणे के उनके 10 ठिकानों पर की गई। छापेमारी के दौरान प्रताप सरनाईक के बेटे विहान को ईडी दफ्तर लाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रताप सरनाईक के घर रेड की गई। ईडी की छापेमारी से शिवसेना नाराज है और कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। बता दें कि जिस मामले में यह एक्शन लिया गया है वो रियल एस्टेट से संबंधित बताया जा रहा है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में होने वाले डीडीसी के चुनावों को विफल करने की फिराक में लगा हुआ है और इसके लिए वो भारत की सीमा में 150 आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एलओसी पर आतंकियों की मूवमेंट देखी गई थी जो पाकिस्तान सेना की मदद से घुसपैठ करने की फिराक में है और हाल ही में हुआ नगरोटा एनकाउंटर भी इस बात का सबूत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने एनबीएफसीज को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने की केंद्र की सिफारिश पर सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने पहले कुछ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ किया और अब उन्हें बैंक खोलने की मंजूरी दे रही है। ऐसा हुआ तो लोगों की जमा पूंजी इन बैंकों में जाएगी।